बताते चले कि सीजीपीएस गड़बड़ी मामले में हुई थी छापेमारी, तो छापेमारी में सबूत मिलने के आधार पर गिरफ्तारी की गई है। पीएससी के पूर्व अध्यक्ष टामन सोनवानी की भी हो चुकी है गिरफ्तारी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ रायपुर संवाददाता जुल्फिकार अली फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। जुल्फिकार, सीबीआई ने आरती वासनिक की गिरफ्तारी की, आखिर क्या कुछ अधिक जानकारी? सीबीआई ने आरती वासनिक को गिरफ्तार किया है और 2 दिन पहले ही राजनांद गांव में जो उनके आवास है और जो उनके ठिकाने हैं वहां पर सीबीआई ने रेड की थी। और ये कहा जा रहा है कि वहां से कुछ उन्हें दस्तावेज मिले, उस आधार पर वो सबूत के तौर पर उस आधार पर ये गिरफ्तारी की गई है आरती वासनिक से। आरती वासनिक वही है जो एग्जाम पीएससी की जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर रह चुकी है और 2008 बैच की छत्तीसगढ़ पीएससी से डिप्टी कलेक्टर चुनी गई थी। और लगातार जो पीएससी को लेकर जो कार्रवाइयां चल रही हैं उसमें एक बड़ा गिरफ्तारी है, क्योंकि इसके पहले भी पीएससी के जो तत्कालीन जो चेयरमैन रहे हैं टामन सोनवानी, उनकी गिरफ्तारी सीबीआई ने की थी। और इसके साथ ही एक व्यवसायी थे श्रवण गोयल, उनको भी गिरफ्तार किया था, दोनों जेल में हैं। अब आरती वासनिक की गिरफ्तारी हुई है और एग्जाम के कंट्रोलर रही है, तो बहुत सारी चीजें इनसे भी पूछताछ करने के बाद निकल सकती हैं और ऐसे कई सारे लोगों के नाम जाहिर हो सकते हैं जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती रही है कि पीएससी में जो भ्रष्टाचार हुआ उसमें कहीं ना कहीं अधिकारी, नेता और व्यापारियों में सिंडिकेट रहा और उसमें कई सारे ऐसे लोगों का सिलेक्शन हुआ जिस पर सवाल उठे थे कि टॉप 10 की जो लिस्ट आई थी, टॉप 20 की लिस्ट आई थी, उसमें कई सारे ऐसे लोग थे जो कहीं ना कहीं राजनीतिक रसूख रखते रहे या व्यापारी रहे, और उसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा मुद्दा बनाया था। और मुद्दा इतना हुआ कि युवाओं में कांग्रेस सरकार की छवि जो है वो गिरी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी। और अब उस में लगातार सीबीआई कार्रवाई कर रही है और आरती वासनिक की गिरफ्तारी हुई है। और जब इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा तो उसके बाद हो सकता है कि सीबीआई उनकी रिमांड मांगे पूछताछ के लिए, ताकि कुछ और तथ्यों को जुटाया जा सके। बिल्कुल जुल्फिकार, ये गड़बड़ी की बात कही जा रही है, आखिर किस तरह की गड़बड़ी होने की बात? गड़बड़ी ये थी कि जब पीएससी घोटाले की बात आई 2019 से लेकर 2020 के दौरान, तो एक पीएससी 2020 में जो रिजल्ट आया और उस रिजल्ट में ये देखा गया कि जो टॉप 20 की लिस्ट थी उसमें एक ही परिवार के 2 से 3 लोग थे, जैसे टामन सिंह सोमनवानी है, उनके परिवार से उनके भतीजे हैं, उनके बेटे हैं, ऐसे करके कई सारे नाम आए। तो और कुछ आईएएस थे, उनके परिवार से बेटा और बेटी एक साथ सिलेक्शन हो गया। कुछ कांग्रेस के नेता थे, उनके परिवार से सिलेक्शन हुआ। तो इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सवाल उठाए। कुछ जो कैंडिडेट थे जिन्होंने पीएससी का एग्जाम दिया उन्होंने सवाल उठाए और उस सवाल के आधार पर इसकी जांच हुई और एक बड़ा आंदोलन भारतीय जनता पार्टी ने उस समय पर खड़ा किया कि पीएससी जैसी जो संस्था है उस पर तत्कालीन सरकार ने एक सिंडिकेट की तरह काम कराया और कई सारे लोगों का सिलेक्शन कराया जो अपात्र थे। ये आरोप भारतीय जनता पार्टी की। तो भारतीय जनता पार्टी ने तत्कालीन समय में ये वादा किया था क्योंकि सरकार बनेगी तो उसको जांच सीबीआई से कराएंगे। सरकार बनने के बाद पूरे मामले को सीबीआई को दे दिया गया। सीबीआई जांच कर रही है और इस मामले में अब तक सीबीआई ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। बहुत शुक्रिया जुल्फिकार तमाम जानकारी देने के लिए।